अगला स्टेप, एक प्रोफेशनल सी सीवी बनानी है। आप जिस भी फर्म में जाएंगे, आपके जाने से पहले आप सीवी कहें या रिज्यूमे कहें, मैं फिलहाल सीवी बोलता रहूँगा, लेकिन आपने इसका मतलब रिज्यूमे लेना है ताकि बाद में रेहान साहब मेरे नंबर ना काट ले। तो सीवी आपसे पहले आपका कागज़ फर्म में सामने जाता है। फर्म के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर 500 लोगों ने अप्लाई किया तो 500 लोगों से 1 to 1 मुलाकात करके असेस करेंगे वो बंदा कैसा है। पहली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है सीवीज़ पे। अब आपने अगर सीवी जमा कराई हुई और आपकी सीवी से आपकी इन्फॉर्मेशन ही एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही, आपकी सीवी बहुत ही गंदी फॉर्मेटिंग बनी हुई है, आपकी सीवी बड़ी मिस अलाइंड है, आपकी सीवी पे आपका पर्पस समझ नहीं आ रहा, आपकी अहम इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपका FTS क्या है, उन्हें समझ नहीं आ रहा आपने कितनी अटैम्प्ट्स में किया है या किस तरह से मामला है, तो फिर कहानी यहीं ख़राब हो जाएगी। तो हो सकता है कि किसी फर्म में 300-400 बच्चों ने सीवी जमा कराई हुई हो और 250 सीवी साइड पे रख दी जाए, क्योंकि उनको देख के समझ ही नहीं आ रहा था इन बच्चों का क्या है। फिर 150 सीवी पकड़ के उसके बाद अपना क्राइटेरिया लगाएं कि इतना FTS फलाना फलाना कुछ और को शॉर्टलिस्ट करें और शायद 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएं। और फिर इंटरव्यू में भी 2-3 लेवल होते हैं। अक्सर एक जूनियर लेवल पे इंटरव्यू हो रहा होता है, फिर सीनियर पार्टनर लेवल पे भी इंटरव्यू हो रहा होता है। फिर कुछ फर्म्स जो है वो सीवी की सॉर्टिंग के बाद अगला स्टेप टेस्ट का रखती हैं, टेस्ट के बाद अगला स्टेप होता है। ये सारी चीज़ें साथ साथ इस पूरे सेशन में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी कि क्या क्या है, फर्म्स का क्या मिजाज है, किस तरह से कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है। सीवी बनाने वाली साइड पे थोड़ी सी हमारी तरफ से भी हेल्प होगी। मैं अभी एक जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं, तो जैसे अगर इस तरह की एक सीवी है जिसमें ये वर्ड के अंदर है, यहाँ पे जनाब आपका स्पेल का एरर आ रहा है, चीज़ें जो है वो बस कहीं पे भी अचानक से सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ जाते हैं, कहीं ईयर्स लिखे हुए हैं, इस तरह से है कि इसको देख के ना कोई बहुत मज़े की फील नहीं आ रही। ये वाला इस तरह से अलाइन हुआ हुआ है, ये इस तरह से अलाइन हुआ हुआ है। तो सम टाइम इस तरह की सीवी होती है जिसको देखते ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब ये वाले बंदे ने अच्छी सीवी की कोशिश की, बड़े प्यारे प्यारे पोर्शंस डाले, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक अजीब सा एक एक्स्ट्रा बुलेट डला हुआ है। यहाँ ये जो बुलेट चल रहे थे ये चल रहे थे, तो यहाँ अचानक से नंबर 1 पे आ गया। ये वाला जुमला जो है वो उसने शुरू किया होगा तो उसको सजेशन मिली होगी कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हालांकि ऐसे पीछे से कर सकता था। कोई कम से कम उसका कोई अलाइनमेंट हो सकती थी। तो ये अपेरेंटली वो सीवी जिसमें एक बंदे ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, मुझे देख के बहुत अच्छी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है बच्चे के पास टाइम नहीं था, या बच्चे को ये वाली बुलेट ख़त्म करनी नहीं आती थी, या उसे ये समझ ही नहीं आया कि बुलेट्स मेरी सारी एक ही तरह की होनी चाहिए। और अगर ये डाटा इस तरह से चल रहा है तो ये वाला या तो ये कमिटमेंट भी आगे होता, इसके साथ इन लाइन हो जाता, या ये 2 थोड़ा सा पीछे चला जाता। अब शायद आप कहें कि क्या बच्चों वाली बात हो रही है, लेकिन जिसके पास 300-400 सीवियाँ पड़ी हुई होंगी ना, और उसने सरसरी सी नज़र से गुजारनी होगी, तो उसको ऐसी बात पे वो कहेगा यार किस किस्म का बच्चा है, इसको पता ही नहीं कि फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है। बड़े अजीब अजीब से एटीट्यूड होते हैं। वो अपनी जगह सही होते हैं। मैं कराची फर्गूसन में अपना पहुंचा कि जी फॉर्म जमा कराना है, तो मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जब जाना है तो अच्छे कपड़े पहन के जाना है, क्योंकि अगर आपने अगर कपड़े प्रोफेशनल नहीं पहने हुए तो वो फॉर्म भी नहीं लेंगे। तो मैं बड़ा अपनी तरफ से कपड़े अच्छे से पहन के, कोट टाई शाई वगैरह लगा के वहाँ पे अपना फॉर्म जमा कराने जब गया, तो उन्होंने फॉर्म पे जो तस्वीर देखी उस पर टाई नहीं थी। उन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि भाई ये पास वहाँ पे वो है तस्वीर वाली शॉप, जाओ तस्वीर खिंचवाओ टाई के साथ, और वो वाली तस्वीर फॉर्म पे लगा के हमें देना। यानी वो सीवी के अंदर लगी हुई तस्वीर या फॉर्म के अंदर लगी हुई तस्वीर में भी चूंकि टाई नहीं है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर ये कैफ होता तो आपने फ़ौरन से सोशल मीडिया पे जाके कहना था फलाना कॉलेज के फलाना फ्रंट ऑफिसर ने मेरे से फलाना तरीके से बदतमीज़ी की है। बट टाइम टू चेंज तो आ चुका है। अब आपके पास पावर नहीं है, अब पावर कुछ और लोगों के पास है। आपने जो शरीफ लोगों के साथ करना था कर लिया है, अब किसी की आहें कभी ना कभी तो लगेंगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वहाँ के लिए ज़रा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है कि वो काफ़ी हद तक चीज़ों में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनली बिहेव करेंगे। तो आपसे पहले, आपकी शक्ल से पहले, मतलब वो जो है पंजाबी में कहते हैं आपके बूधे से पहले जो है ना आपकी सीवी पहुँचेगी। हो सकता है वो सीवी आपको एंटर होने से रोक दे। आप बड़ा खूबसूरत 3-piece सूट पहन के आए हैं, ख़वातीन बड़ी एलिगेंट ड्रेसिंग करके आई हैं, बड़ा महंगा सा पर्स उन्होंने पहना हुआ है जो प्रोफेशनली बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो अंदर नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ लोगों ने, कुछ शायद थोड़े बहुत ज़्यादा बहुत सियाने लोग भी नहीं होंगे, दरमियाने सी समझ रखने वाले लोगों ने आपकी सीवी को देख के ही रिजेक्ट कर दिया होगा कि अजीब सा बच्चा है। तो पहला स्टेप एक अच्छी सीवी। अब जब बुरी सीवी की एग्जांपल दी है तो अच्छी सीवी की एग्जांपल भी दे देते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाए। ये हमारे साथ ही एक इंस्ट्रक्टर है और इन्होंने दुनिया जहान के सारे कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में आज ये बेचारा तो नाम लिखा हुआ है। अब जी जिनके पास ज़रा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ज़रा ज़्यादा होता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा समराइजली डिस्कस करते हैं, अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा छोटे साइड पे ले जाते हैं और अपना जो स्किल सेट और जो अबाउट मी वगैरह उसको थोड़ा सा यूँ करके इस तरह से दिखा देते हैं। एक दूसरा तरीका प्रेजेंट करने का ये होता है कि आप अपनी स्किल्स को इस तरह से डॉट्स बना के दिखा देते हैं कि हाँ जी ये चीज़ मेरी ये स्किल बेहतर है, ये इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, एजुकेशन बताते हैं। आप लोगों के केस में एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन के अंदर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, आपने लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाना है। आपने सबसे ऊपर अपना कैफ का बताना है कि क्या हुआ है, फिर अपना एएफसी या पीआरसी का बताना है, उससे नीचे अपना एफएससी, उससे नीचे अपना मैट्रिक। कोशिश ये करनी है कि आप उनको एक टेबल बना दें मैट्रिक और इंटर का, जिसमें एक ही तरह का कंटेंट दोनों में नजर आ रहा हो, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक गाइडेंस भी थोड़ी सी वो होगी। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि समटाइम कुछ सीवीज को देख के, यानी कि सीवी में डाटा ज़्यादा होने के बावजूद इसको स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में बनाया हुआ है, उसके पास डाटा कम था तो उसने उसको फैला के किसी और तरह से वो दिखा दिया। बेतहाशा तरीके हैं। एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेट मौजूद होते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं कि जी मुझे सीवी का फॉर्मेट, जब आप स्टार्ट करते हैं ना न्यू डॉक्यूमेंट, तो वो कहता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई खास फॉर्मेट, तो आप वहाँ पे करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे या इस तरह से करके फॉर्मेट देख सकते हैं। नेट पे बहुत सारे फॉर्मेट मौजूद हैं और अब आज के दौर में बहुत सारे एआई टूल्स भी आ चुके हैं। इवन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बरकत मार्केट जाएँ और एक कंपोजर 500 रुपये आपसे लेके गए, मैं आपको एक अच्छी सी सीवी बना दूंगा, तो दे दें उसे 500 रुपये। उसे एक सीवी ने आपको जगह जगह सेल करना है, उसे एक सीवी ने जगह जगह आपको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है एक प्यारी सी सीवी जो आपको अच्छे तरीके से सेल कर सके, जिसको देख के आपके बारे में कम से कम एक खुशगवार फील आए और वो अगले स्टेप के बारे में सोचें अगर आपके दिए हुए कवायफ उनके मुताबिक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर भी हैं और आपकी सीवी ने ही एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो कहानी वहीं रुक जाएगी। तो इसमें होगा ये कि एक तो सीवी के कुछ डूज एंड डोंट्स वो हैंडआउट सेशन के साथ अवेलेबल है। मैं भी एंड पे ना क्यूआर कोड्स दिखाऊंगा। हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं जहां स्टूडेंट्स को हम हर दफ़ा इकट्ठा करते हैं और एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ हम एक गूगल ड्राइव शेयर करते हैं, उसके अंदर सारा डाटा डाल रहे होते हैं। तो आज हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सारा डाटा मौजूद होगा। तो एक डॉक्यूमेंट आपके साथ 1 पेजर शेयर होगा, डूज एंड डोंट्स ऑफ सीवी मेकिंग। उसमें छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। देन एक गाइडेंस वीडियो है जो इस वक्त जाहिर है यहाँ लिंक है, आप इस लिंक पे इस तरह क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी गूगल ड्राइव में ये वाला लिंक ऐड कर देंगे। इस लिंक पे सर रेहान का एक सेशन है जिसमें उन्होंने रिज्यूमे को बनाने के ऊपर अच्छी तरह से गाइड किया है कि आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, किस तरह से करके। तो सिर्फ वीडियो को देख के हो सकता है आपको लगे कि नहीं अब मैंने सीवी बना दी है तो मैं इसको चेक करवाऊं, दिखाऊं। तो हमने फ्राइडे को एक सेशन सर रेहान के साथ रखा हुआ है और आप लोग अगर अपनी सीवी उस गाइडेंस के मुताबिक बनाते हैं, थोड़ा बहुत और नेट से हेल्प ले लेते हैं, तो उसके बाद आप ज़रूर फिजिकली यहाँ आ सकते हैं। ये एक फिजिकल सेशन हम कर रहे होंगे यहीं SBI में, और आप ये 3 बजे ऑनवर्ड इसको रखा है फ्राइडे को, ताकि जुम्मे वगैरह के टाइम से फ्री होके आप आके आप उन्हें दिखा सकते हैं कि मैंने सीवी बनाई है। तो ऑन द स्पॉट आपको आपकी सीवी के प्लस माइनस से छोटी सी गाइडेंस दे देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप सीवी बनाते हैं तो आप टीचर्स को मेल करते हैं, टीचर्स को मैसेज करते हैं, कॉलेजेस से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस स्टेप से आगे गाइडेंस नहीं दे पा रहे होते। आपके वो टीचर्स जिन्होंने PRC में बड़ा अच्छा आपको गाइड किया, कैफ के एग्जाम में बहुत अच्छा गाइड किया, बड़े कम टीचर्स को CA फाइनल की दुनिया के बारे में पता होता है। हाँ, वो टीचर जो CA फाइनल की टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं या CA फाइनल के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो तो समहाउ उन फर्म्स इंडस्ट्रीज की दुनिया को जानते हैं। तो ऐसे में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब आपको गाइडेंस भी बड़ी लिमिटेड सी मिलेगी। पहले आप हर टीचर से हर तरह की गाइडेंस ले सकते थे, अब गिनती की 6-7 लोग होंगे जिनसे आप इससे अगले स्टेप के बारे में गाइडेंस ले सकेंगे। मेरा ईमेल भी आपके पास होता है, मैं इन पे भी शेयर कर रहा हूँ, सर उसामा का कांटेक्ट भी होता है। हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि फर्म वालों को साथ साथ इसमें हेल्प करते रहें और आप लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं जिस ग्रुप के अंदर आप सब ऐड होते हैं और आप एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को पता लगा फलाना फर्म ने इंडक्शन ओपन की, आपने उठा के वो नोटिस ग्रुप में डाल दिया। किसी और को कुछ और पता लगा, आपने वहाँ जाके कहा जी मैं फलाना फर्ज करें ABC फर्म में अप्लाई कर रहा हूँ, इस फर्म के मेन क्लाइंट्स कौन से हैं, तो वहीं मौजूद शायद कोई सीनियर जो कि 6 महीने पहले उस सेशन में था, तो वो शायद हेल्प कर दे कि इस फर्म के ये क्लाइंट्स हैं। तो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो 2-3 हमने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, आप उसमें मौजूद होते हैं, तो वहाँ हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। और अब आपको पता है कि आजकल तो मुकाबलेबाजी में बहुत सारे तरह के ग्रुप्स बने हुए होते हैं और हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ डाटा दे। तो जहाँ से डाटा मिले, अच्छी खबर मिले, आप फ़ौरन से उसको ले लें और उसको इस्तेमाल कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि CV के बारे में मैंने मोटी मोटी बताया कि CV इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन CV बनाने के हवाले से गाइडेंस वीडियो ये आपसे ग्रुप में अलग से शेयर हो जाएगी, इसका लिंक फॉर्म में शेयर हो जाएगा।
और देन एक सेशन होगा सर के साथ। ये सेशन में सर पहले आपके जो सीवीज हैं उसके ऊपर वो करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और देन आपको अच्छे इंटरव्यू देने की कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताएंगे। जिन्होंने पीपी ऑलरेडी अच्छी जगह से सही तरीके से किया हुआ होता है, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में बड़ा कुछ सीखा होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया हुआ और जिन्होंने सीखा हुआ भी है और अगर उसे रिमाइंड करना चाहें, थोड़ा सा रिकॉल करना चाहें तो आ सकते हैं। तो सर रेहान चूंकि पीपी के भी स्पेशलिस्ट हैं तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि आपने इंटरव्यूज़ के लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखना है। अब आप कहेंगे जी फ्राइडे क्यों लिखा हुआ है, आज तो ट्यूसडे है। चूँकि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद मेरी अजम्पशन ये है कि आप कम से कम हफ्ता लाहौर रुकने के बाद फिर घरों को जा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने फ़ौरन घर नहीं चले जाना। कुछ ऐसी फर्म्स होंगी जहां आप रिजल्ट से पहले भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा अपनी एक्टिविटी करने के बाद अगर आप दूसरे शहर से हैं तो फिर एक आध हफ्ते बाद तसल्ली से अपने घर जाएं और फिर आराम से ईद तक वहीं पे रहें। एक स्टेप आगे चलते हैं।